काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इन वेदों के पढ़ने वालों को तत्व ज्ञान नहीं था, जिस कारण से इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में एक अकायम शब्द देख लिया, बस फाइनल कर दिया। परमात्मा बिना काया का है। बड़े आदमियों, क्या उस मंत्र में एक अकायम शब्द है? और भी तो बहुत सारा वर्णन है। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के संचालक संत रामपाल दास की समस्या यह है कि वे शास्त्रीय परंपरा के व्यक्ति नहीं रहे। इसी कारण उनको शास्त्रीय नियमों की जानकारी नहीं है। उन्होंने विधिवत गुरु चरणों में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया। वेद वेदांग आदि शास्त्रों का अध्ययन न करने के कारण वे वेद वेदांगों के मर्म को, वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। वे विशुद्ध रूप से हिंदी भाषा का ज्ञान भी नहीं रखते, उसका शुद्ध उच्चारण वे नहीं कर सकते, और संस्कृत तो उनके लिए बहुत ही कठिन है। उसके नियमों की जानकारी, वेद के अर्थों को करने के नियमों की जानकारी उनको नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि वे महर्षि दयानंद के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं अपनी अज्ञानता के कारण। महर्षि दयानंद ने वेद वेदांग शास्त्रों को अनेक वर्षों तक गुरु चरणों में बैठकर पढ़ा है, और आश्चर्य की बात यह है कि जो वेदार्थों को न जानने वाला, संस्कृत और हिंदी भाषा के व्याकरण को न जानने वाला व्यक्ति आज उनके अर्थों में दोष निकाल रहा है, वह वस्तुतः स्वामी दयानंद के दोष नहीं है, अपितु संत रामपाल दास की अज्ञानता के दोष हैं अथवा उनके अध्ययन के अभाव के दोष हैं। तो महर्षि दयानंद का अर्थ बिल्कुल सही है। संत रामपाल दास का जो अर्थ है वो वैदिक नियमों और संस्कृत ग्रामर के विरुद्ध है। कि स्वामी दयानंद ने जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा, जो उनके साहित्य में हम देखते और पढ़ते हैं, उसमें एक विशेषता है, वो तर्क और प्रमाण को हमेशा साथ रखते हैं। स्वामी दयानंद ने कोई भी बात कही तो वो तार्किक दृष्टि से पूरी उतरती है, और प्रमाण की दृष्टि से वेद, शास्त्र, उपनिषद और दर्शन ग्रंथों का उसमें आधार है। स्वामी दयानंद की कोई भी चर्चा, कोई भी बात तर्क और प्रमाण पर खरी उतरती है। स्वामी दयानंद ने उपनिषदों के अतिरिक्त, दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त वेद को प्रथम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। यजुर्वेद का ही एक मंत्र मैं आपके सामने रखूंगा, सपर्यगा शुक्रमकायम। अकायम, यहां परमात्मा को वेद में अकायम कहा, उसके शरीर नहीं है, काय नहीं है। स्वामी दयानंद इस बात को मानते हैं, परमात्मा निराकार है, उन्हें इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं। वो फंस गए ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जाहिरा तौर पर बात है कि आर्य समाज, स्वामी दयानंद और वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं। इन वेदों के पढ़ने वालों को तत्व ज्ञान नहीं था, जिस कारण से इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में एक अकायम शब्द देख लिया, बस फाइनल कर दिया। परमात्मा बिना काया का है। बड़े आदमियों, क्या उस मंत्र में एक अकायम शब्द है? और भी तो बहुत सारा वर्णन है, उसको भी समझना चाहिए था। देखो, उसको पढ़ते हैं।
ये देखिएगा यजुर्वेद, ये है यजुर्वेद, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 मेरी सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। अनुवादक है आर्य भाषा भाष्य मेरी सिद्धांत सरस्वती। मुद्रक प्रिंट्स ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। ये 40वां इसका अंतिम अध्याय है। ये है 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और ये मंत्र नंबर 8 है। 8 इसमें क्या लिखा है? सपरि आगात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम शुद्धम अपाप विद्दम कबीर मनीषी, ये ऊपर रह लगा है, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथत अर्थान व्यवधाता शाश्वती भय समा भय। इस मंत्र में लिखा है कि सपरि अगात यानी वो सबसे प्रथम प्रगट परमात्मा है, सबसे प्रथम देहधारी है, लेकिन उसकी जो काया है वह शुक्रम अकायम। शुक्रम माने माता पिता के संयोग से वीर्य से बनी काया नहीं है, वो काया नहीं है। शुक्रम अकायम, न शुक्रम लिखने की क्या आवश्यकता थी, केवल अकायम शब्द पर्याप्त था। फिर उसमें बताया है कि वो असनाविरम, फिर सनाविरम भी, असनाविरम क्यों लिखा? उसके शरीर में नाड़ी तंत्र नहीं है। फिर आगे बताया कि वो परिभू और स्वयंभू, इससे सिद्ध है परमात्मा का शरीर है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, जैसा कि उसका विधान है, इन वेदों में प्रमाण है, बहुत बार दिखाया आपको कि वो परमात्मा सतलोक से अपने निज स्थान से, उस तेजो में स्थान से चलकर आता अमरलोक से, और यहाँ दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, कवियों की तरह आचरण करते हैं। उसी तरह आदरणीय धर्मदास साहिब बांधवगढ़ वाले को मिले थे, जब परमात्मा ने कहा था कि मैं हूं वो सर्वशक्तिमान, सबका उत्पादक, सर्वश्रेष्ठी रचनहार, मैं हूं वो परमात्मा। तो धर्मदास जी ने कहा था कि आप तो हमारे जैसे ही नजर आते हो, आपका शरीर है, आप बोल रहे हो। तो परमात्मा ने कहा मैं विधेयी हूं। विधेयी माने तुम्हारे जैसी काया नहीं है आडमास की। तो परमात्मा ने कहा था देख, नरक परख कर देख धर्मदास, ये मेरा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं हाडताम का, और इसमें स्नायु सिस्टम नहीं है। तब धर्मदास जी ने देखा था रुई जैसा शरीर था मालिक का। तो यहां उसी का वर्णन है कि शुक्रम कायम, ना शुक्रम लिखने की क्या आवश्यकता थी इसमें। वो माता पिता के संयोग से पदार्थ से बना वो काया नहीं है उसकी, असनाविरम है, काया तो है, वो स्वयंभू है, परिभू है। देखना हम ये पढ़ रहे हैं 44वां अध्याय का, 40वें अध्याय का यजुर्वेद का मंत्र नंबर 8, इसकी संस्कृत देखें। सप्रियगात शुक्रम अकायम, इन्होंने इसका संधि छेद किया है। शुक्रम इसका अनर्थ कर रखा है इन्होंने। शुक्रम या लिखना था कायम, उसकी काया नहीं है, शुक्र से बनी काया नहीं है उस मालिक की। शुक्र से बनी काया रहित और अवर्णम छिद्र रहित, यानी उसका यहां कोई हम किसी से तुलना नहीं कर सकते। असनाविरम, नाड़ी आदि के साथ संबंध बंधन से रहित। असनाविरम लक्षण की क्या जरूरत थी, जब एक का बात में बात समाप्त हुई थी। अकायम है,
भगवान अकायम है, काया रहित है, ठीक है। शुक्रम अकायम असनाविरम, उसका स्नायु तंत्र नहीं है, उसका शरीर तो है, कैसे आगे देखना। और वो शुद्ध है, शुद्धम अपाप विद्यम। और कबीर मनीषी, ये रह है ऊपर, कबीर मनीषी, वो कबीर देव है। अब यहां इन्होंने क्या कर रखा है, इसको सीधा ही कर दिया, इन्होंने कवि का अर्थ कर दिया। ये देखो सर्वज्ञ, इसका अर्थ करना था कबीर देव। मनीषी माने सर्वज्ञ, मनीषी होता विद्वान, सब जीवों के मन की वृत्तियों को जानने वाला सर्वज्ञ, इसका अर्थ लिखना था सर्वज्ञ। और कबीर का लिखना था कबीर देव। जैसे अब जैसे इसी यजुर्वेद के या 36वें अध्याय में, ये यजुर्वेद का 36वां अध्याय 37 अध्याय, इसके प्रथम मंत्र में एक यजु शब्द है, रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब इसका अनुवाद महर्षि दानंद ने यहां किया है, जहां ये विचलित नहीं हुए वहां से ही कर दिया। यहां यजु है, इसको यजुर कहो चाहे यजु कहो, इसका यजुर्वेद कर दिया, बिल्कुल ठीक, यही लिखना चाहिए था इसका। अगर इसका अर्थ कर देते अन्य तो इस यजुर्वेद की महिमा समाप्त हो जाती, इसको पहचान नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार जहां पर कबीर कबीर शब्द है ऐसे लिखा हुआ, उसको कबीर देव लिखना चाहिए इन्होंने। हम वह को बै बोलते हैं, हम कवि को कवि बोलते हैं, कबीर। देव माने परमात्मा दिखाते हैं आपको इन्हीं के अनुवादों में। देखिएगा ये अथर्ववेद है, ये कहां से छपा है ये देखिएगा। प्रकाशक है पंडिता राकेशा रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुकमेलपुर, दिल्ली। ठीक है, इसका चतुर्थ कांड देखेंगे। ये चतुर्थ कांड अनुवाक नंबर 1 और मंत्र नंबर 7 में इन्होंने सभी फैसला कर रखा है। इसमें क्या लिखा है कि संस्कृत में ये अथर्वणम पित्रम देवबंधु बृहस्पतिम नमसा अवगच्छात त्वम विश्वेशाम जनीता यथा स कबीर देव न दबायत सवधावान। इसमें इन्होंने देखो, इन्होंने कबीर का अर्थ कर दिया मेधावी, और सवधावान माने कर दिया अनुवाद स्वयं धारण सामर्थ्य वाला, देव माने परमेश्वर, न माने कभी नहीं, दबायत माने ठगता। इसका देव माने परमेश्वर, ये कबीर देव, कबीर परमेश्वर लिख देते, कबीर देव लिख दिए। देखो हम इनकी व्याकरण को भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, ये व्याकरण के ठेकेदार बन रहे हैं। इसको लिख दें कबीर देव सीधा, बस। देव माने परमेश्वर, ये खुद अनुवादित कर रहे हैं, और कबीर माने कबीर। हम कबीर देव कहने लगे, कबीर परमेश्वर। वेद में जहां कबीर लिखा है, जैसे यजुर लिखा है, यजुहु यजुर, कवि ही कबीर, तो वो कबीर देव लिख दे जहां परमात्मा की महिमा चल रही हो। और जहां किसी काव्यकार का वर्णन है वहां कवि का अर्थ अपने आप ही बदल जाता है। तो यहां परमात्मा की महिमा है वेदों में। अब हम फिर लेते हैं यजुर्वेद को। यजुर्वेद ये वही है, महर्षि दानंद सरस्वती कृत, इन्हीं का अनुवादित है। अब हम फिर आते हैं यजुर्वेद के 44वां अध्याय यानी 40वें अध्याय का मंत्र नंबर 8 पढ़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि सप्रयागात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम शुद्धम अपाप विद्यम कबीर मनीषी। वो कबीर परमेश्वर सर्वज्ञ। इसका कबीर का अर्थ कबीर
परमेश्वर लिखेंगे सर्वज्ञ परिभू स्वयंभू यथा तथत्य, अर्थान यानी वास्तविक अर्थों में, असली मायनों में व्यवधाता, भिन्न भिन्न प्रकार के सबका रचना करने वाला, शाश्वती भय समाभय, वो एक सत्य वाणी लेकर प्रकट होता है। इनका अनुवाद पढ़ेंगे, देखिए ओडंगा महर्षि दयानंद का। हे मनुष्य, जो ब्रह्म सुक्रम का अर्थ कर दिया शीघ्रकारी, सर्वशक्तिमान, अकायम, यहां लिखना था सुक्रम अकायम, वो परमात्मा कबीर मनीषी उसका शरीर है, लेकिन वो शुक्र से बनी हुई काया नहीं है। अवर्णम, उसका यहां कोई वर्णन नहीं है उसके तुल्य, उसमें कोई छेद नहीं है, यानी कोई मीन मेख नहीं है। असनाविरम, बिना नाड़ी का, ये समझ लो, नाड़ी बंधन से रहित है। शुद्ध, पवित्र तो है ही वो। अपाप विद्यम, अपाप विद्यम, जो पाप रहित है, ठीक। पाप में प्रीति करने वाला कभी न होता। प्री अगात, अब देखो इस अगात का अर्थ इन्होंने 7 के 42 में के कर रखा है। ये देखो, ये यजुर्वेद का 7वां अध्याय का और ये 42वां मंत्र है, इसमें भी अगात शब्द है। अगात अच्छे प्रकार प्राप्त होता है, अगात माने से परि अगात का अर्थ यहां बनना चाहिए था, यहां इन्होंने लिख दिया। अब ये 40वें के 8वें मंत्र में इन्होंने के लिख दिया, अगात माने जो सब और से व्याप्त है। से परि अगात माने सबसे पहले प्रगट, सबसे पहले प्राप्त, जो सबसे पहला से शरीर है। आगे देखो, इसी में कबीर का लिख दिया सर्वज्ञ, हरमनीसी, सब जीवों के मनों की वृत्तियों को जानने वाला। फिर सर्वज्ञ में इसमें मनीषी में क्या फर्क रह गया? जब सब जीवों की मन की वृत्ति जाने सर्वज्ञ हुआ वो, ये सर्वज्ञ लिखना था, यहां लिखना था वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान। अब देखो परिभू, यहां कर दिया गड़बड़, दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला स्वयंभू, अनादि स्वरूप, जिससे संयोग से उत्पत्ति, वियोग से विनाश, माता पिता गर्भवास, जन्म वृद्धि और मरण नहीं होते, वह परमात्मा। बता कोई बात हुई? जब जन्म मरण का क्या अर्थ रहेगा? जब वो है ही नहीं, निराकार है, उसका स्वयंभू का अर्थ क्या है? ये नोडंगाड़ आ गया, वेदों को ना समझ गए, अनरस कर डाले इस आदमी ने। तो मैं ऋषि को आ गया दयानंद। अब देखो, इसी ने इसी यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 26वें मंत्र में, ये देखिएगा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 2, द्वितीय अध्याय, ये 26 नंबर मंत्र है। 26 नंबर मंत्र में स्वयंभू रसी, स्वयंभू यहां अनुवाद किया है। हे जगदीश्वर, आप विद्वान, अत्यंत प्रशंसनीय और श्रेष्ठ कार्य का प्रशंसनीय और प्रकाशमान व स्वयंभू अपने आप होने वाले हैं। ठीक है, स्वयंभू, स्वयं प्रगट, अपने आप प्रगट होने वाले हैं। यहां विचलित ना हो यू, यहां इसने, अब यहां देखें फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का मंत्र नंबर 8, फिर आगे हम वापस, यहां लिखना था स्वयंभू, अपने आप होने वाले, स्वयंभू, स्वयं प्रगट होने वाले, यानी उसका कोई उत्पत्ति करता नहीं, वो परमात्मा आदि आदि, सनातन अनादि रूप और अपने स्वरूप से उत्पत्ति और विनाश रहित, समाव्य प्रजाओं के लिए यथार्थ तथ्य, यथार्थ भाव से अर्थान वेद द्वारा पदार्थों को व्यवधाता विशेष कर बनाता है। व्यवधाता माने सभी ब्रह्मांडों का रचन वाला, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है और सर्वशक्तिमान है, वो स्वयंभू है। और परिभू माने क्या लिखा है इसने? ये देखो, परिभू, दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला। और देखना, ये इसी का अनुवाद है महर्षि दयानंद का, प्रथम मंडल। और ये कहां से छपा है? विसार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा,
3/5 महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, दिल्ली से। और ये इसके मुद्रक है, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 97 का मंत्र नंबर 6, ये छठा है। इसमें परिभू असी, परिभू माने सबके ऊपर विराजमान है। हे जगदीश्वर, शिक्षा देने वाले जगदीश्वर, जिस कारण आप ही विश्वसय यानी सब ओर से परिभू, सबके ऊपर विराजमान है, परिभू। अब वास्तव में ये अर्थ बनता है इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 का, कि स परि आगात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम अपाप विद्यम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। ये देखियो, हमने अब ये यजुर्वेद उठा लिया, फिर से ऋग्वेद रख दिया, क्योंकि इस यजुर्वेद, इस मंत्र की वास्तविकता को जानने के लिए ये वही यजुर्वेद है। और ये 44वां अध्याय का और मंत्र नंबर हम 8 फिर से उठा रहे हैं इसको समझने के लिए। सपरि आगात, सबसे पहला प्राप्त, सबसे पहले प्रगट, शुक्रम अकायम, शुक्रम अकायम, वो शुक्र से बनी हुई काया रहित, इसका अर्थ ये है, वो काया नहीं हमारे जैसी, अवर्ण, उसमें कोई मीन मेख नहीं है। ये लिखने की जरूरत थी, छिद्र रहित है, उसको काया छिद्र रहित, इसका मतलब काया तो है उसकी, और नाड़ी आदि नहीं है। नाड़ी आदि के असनाविरम, असनायु, स्नायु माने नाड़ी, असनाविरम, नाड़ी आदि के साथ संबंध बंधन से रहित है, शुद्ध है, पाप रहित है, वो तो निर्लेप है परमात्मा। कबीर देव, वो कबीर परमेश्वर, सर्वज्ञ, मनीषी माने सर्वज्ञ लिखना था यहाँ पे। परिभू, सबसे ऊपर के लोक में विराजमान, परिभू सबसे पहले विराजमान, सबसे ऊपर। ये स्वयं अनुवाद कर रहा है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 के सूक्त नंबर 97 के मंत्र 6 में, सबसे ऊपर विराजमान, स्वयंभू, स्वयं होने वाला, यानी जिसकी कोई उत्पत्ति करता ना हो, स्वयं हो, प्रगट है लेकिन उसका कोई बनाने वाला नहीं है। ये अर्थ हुआ इसका। और इन अज्ञानियों ने एक अकायम शब्द पकड़ लिया और उसे निराकार सिद्ध करके दे दिया।